Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. So today we will see second part of फॉरेस्ट फायर। आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं फॉरेस्ट फायर का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो पहला पार्ट है वो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, लगभग 20 मिनट का वीडियो बन चुका था, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये सेकंड पार्ट बना करके लाया है। तो आप लोग पहला पार्ट को आप वीडियो का जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश यूट्यूब चैनल का, उसमें जा कर के आप फर्स्ट पार्ट को जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। अ हर्ड ऑफ डियर क्रॉस्ड द रोड एंड पारस हैड टू स्टॉप अंटिल दे हैड पास्ड। इसके बाद आगे क्या दिखता है, एक हर्ड ऑफ द डियर मीन्स, हर्ड मीन्स क्या होता है, एक डियर, डियर मीन्स क्या, हिरन का झुंड, क्रॉस द रोड एंड पारस हैड स्टॉप अंटिल दे हैड पास्ड। वो रोड को क्रॉस कर रहे थे, एक झुंड आता है हरिनों का या हिरनों का, और वो रोड को पार करते हैं तो पारस क्या करता है, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, जब तक कि वो वहाँ से जब तक वो पार नहीं होता तब तक वो वेट करता है उन जानवरों को रोड पास करने तक। देन ही रोड ऑन, जब वो सभी हिरन पार हो गए इसके बाद वो फिर से उस रोड को पार करने लगा, वो साइकिल चलाने स्टार्ट कर दिया। बट नाउ ही वॉज फीलिंग अफ्रेड, अब उसको क्या डर लगने लगा। फ्रॉम अहेड केम अ फेंट, आगे से क्या लगा, एक फेंट क्लैंगिंग साउंड, आगे से एक क्या उसको सुनाई देता है। फेंट मीन्स क्या होता है, एक बेहोश होना, फेंट मीन्स बेहोश, या लेकिन यहाँ पर हम लोग बेहोश नहीं, एक मंद मीन्स, मंद आप लोग बोल सकते हैं, थका हुआ है। और वो क्या है रहा है, क्लैंगिंग, क्लैंग मीन्स में क्या, झनझनान या झनझनकारना, एक प्रकार का आवाज़ करते हुए एक आवाज़ उसको सुनाई देता है। केम फेंट फ्रॉम क्लैंगिंग साउंड, तो उसके सामने से एक आवाज़ सुनाई देता है, बहुत ही मंद आवाज़ में। फेंट, फेंट मीन्स मंद गति में, मतलब धीरे आवाज़ में उसको एक आवाज़ सुनाई देता है। अ फायर इंजन, देयर वाज नो फायर इंजन्स विद इन 50 माइल्स, एक फायर इंजन की तरह उसको सुनाई देता है, लेकिन विद इन 50 माइल्स तक कोई भी फायर इंजन नहीं था। Soon Paras discovered that the noise came from a small boy who was running along the forest path. तो तुरंत ही वो क्या करता है, एक बॉय को देखता है, एक छोटा बॉय था, और वो क्या करता है, दौड़ते हुए वो उस फॉरेस्ट की ओर से उस रोड की तरफ आ रहा है, जिधर वो खड़ा था या आ रहा, जिस ओर से वो आ रहा था उसकी ओर आ रहा है। वो बॉय जिस ओर से पारस आ रहा था उधर ही वो लड़का उस फॉरेस्ट की ओर से दौड़ते हुए आ रहा है। विथ 2 मिल्क कैन क्लैटरिंग एट हिज साइड, वो क्या कर, उस लड़का को देखता है कि वो 2 मिल्क का कैन, एक दूध का 2 कैन लेकर के आ रहा है, और क्लैटरिंग मीन्स दोनों तरफ वो पकड़ करके, वो दोनों साइड में पकड़ा हुआ था और लेकर के आ रहा था। निखिल कोल्ड पारस, निखिल था वो जो बॉय था, उसका नाम क्या था, निखिल। वो क्या बोलता है, पारस उसको पहचान लेता है, जो लड़का था पारस को पहचान लेता है और उसका नाम पुकारता है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो लड़का बोलता है पारस से कि पारस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ट्राइंग टू गेट होम ऑफ कोर्स सेड निखिल, बोलता है कि चलो घर जल्दी से। पैंटिंग अलोंग द beside द बाइसिकल जंप ऑन सेड पारस स्टॉपिंग फॉर हिम, पारस तुरंत साइकिल को स्टॉप करता है और वो क्या करता है, जो निखिल था वो इस जो साइकिल था उसके पीछे तुरंत से बैठ जाता है। निखिल वॉज ओनली 8 or 9, अ कपल ऑफ ईयर्स यंगर देन पारस, जो निखिल था वो क्या था, वो लगभग 2 साल उससे छोटा था, और उसका एज कितना था, 9 था, और 9 लगभग 8 या 9 साल था, तो पारस का कितना होगा, 11 साल होगा। ही हैड कम टू डिलीवर मील टू सम रोड वर्कर्स, जो निखिल था वो मील पहुंचाने के लिए गया था, कुछ वर्कर्स थे जो कि काम कर रहे थे रोड साइड में, तो उनके लिए वो दूध पहुंचाने के लिए गया था। बट द वर्कर्स हैड लेफ्ट एट द फर्स्ट साइन ऑफ द फायर, लेकिन जो वर्कर थे वो जैसे ही उस जंगल में आग लग गई थी उसी वक्त वो वहाँ से वो छोड़ करके अपने अपने घर की ओर चल गए थे। इसलिए वो निखिल उन सबको को, वो जिनके लिए वो दूध लेकर के जाता है वो लोग को वो नहीं पता है। एंड निखिल वॉज हरिंग होम विथ हिज कैन स्टिल फुल ऑफ मिल्क, इसीलिए
निखिल जो मिल्क 2 कैन लेकर के जाता है, वो मिल्क फिर से वापस भरा हुआ लेकर के आता है। ही गोट अप ऑन द कैरियर ऑफ बाइसिकल एंड पारस मूव्ड ऑन अगेन। और वो क्या करता है, इस साइकिल में वो चढ़ जाता है और पारस साइकिल को चलाने लगता है। आई विल कीप बीटिंग योर मिल्क कैन्स सो दैट द एनिमल्स विल बी नॉन वी आर कमिंग। और पारस क्या बोलता है, मैं जो कैन था उस कैन को वो क्या करने लगता है, उसको बीट करने लगता है, मीन्स उसको बजाते हुए आगे की ओर साइकिल चलाने लगता है। और ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि उस कैन का आवाज़ से जानवर जान सके कि जो लोग हैं हमारे ओर आ रहे हैं और हमें क्या कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माई बेल डजंट मेक इनफ नॉइस। और पारस बोल रहा है कि मैं इस मिल्क का जो कैन है उसको बजाते हुए आगे की ओर जाऊंगा, साइकिल चला के लेते जाऊंगा, ताकि जानवरों को पता चले कि लोग इस ओर आ रहे हैं और वो इधर आते हुए उस सड़क के रोड के उस पार हो जाएंगे। और साथ ही साथ निखिल पारस बोल रहा है कि मेरा जो घंटी है साइकिल का, वो इतना तेज़ी से, उसका आवाज़ इतना ज़ोर से नहीं है कि वो दूर तक सुनाए जा सके इसका आवाज़। द फायर वॉज मच क्लोजर नाउ। अब फायर और भी नज़दीक हो चुका था। फ्लेम शॉट अप। और उसका जो फ्लेम था, उसका आग का जो ज्वाला था, और भी तेज़ी से ऊपर की ओर दहकने लगा। स्मोक बिलोड आउट अबव द फॉरेस्ट। और जो स्मोक था, धुआं था, वो स्मोक आउट अबव द फॉरेस्ट, अब मीन्स फॉरेस्ट से भी और बाहर की ओर क्या होने लगा, लहकने लगा। लहर, उसका जो फॉरेस्ट का बिलोड मीन्स लहरना, लहर, जो आग का लहर होता है वो, और भी उसका लहर तेजी से उठने लगा ऊपर की ओर। पारस आइज वर बर्निंग बट ही कुडंट स्टॉप नाउ। जो पारस का आँख था, इतना तेजी से आग बढ़ रही थी, इतना तेजी से आग वो फैल रही थी कि जो पारस का आँख में उसका तेजी से उसका प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से साइकिल आगे चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन कर भी क्या सकते थे दोनों, वो वहाँ रुक नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग वैसे ही आगे वो चलते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ स्टडी राइडिंग वुड गेट देम टू स्मॉल वुडन ब्रिज ऑन द रिवर। और 15 मिनट्स मीन्स 15 मिनट को चलाते चलाते जाते हैं वो आगे की ओर, और 15 मिनट बाद उसको क्या मिलता है, एक वुडन स्मॉल ब्रिज, एक लकड़ी का छोटा सा ब्रिज मिलता है उस नदी में, दैट सेपरेटेड द फॉरेस्ट। और उस नदी को क्या करता है, वो नदी था, वो क्या करता है, उस फॉरेस्ट को अलग करता है, उस जिधर आग लगी थी उस जंगल को, फॉरेस्ट फ्रॉम द शुगर कैन। और साथ ही साथ उस और जिस नदी के ऊपर क्या एक लकड़ी का पुल बना हुआ था, उस दूसरी ओर क्या था, एक शुगर कैन का फील्ड भी था, मीन्स एक गन्ना का खेत भी था। वंस अक्रॉस द रिवर दे वुड बी सेफ। और एक बार उस नदी को पार हो जाने के बाद वे क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। क्लैंग 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 वेंट निखिल्स मिल्क कैन। और उसका जो निखिल का जो कैन था दूध का, वो उसको बजाते जा रहे थे, इसलिए उसका आवाज़ क्लैंग क्लैंग करते हुए जा रहा था। बट द साउंड्स ऑफ द फायर ग्रू लाउडर टू। ओह लुक। लेकिन जो निखिल का जो मिल्क का दूध था, मिल्क का जो दूध का कैन था, वो उसको बजा रहे थे, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आवाज़ उस फायर का सुनाया जा रहा था, क्योंकि आग काफ़ी तेज़ी से लग चुकी थी। एक्सक्लेम पारस। वो काफ़ी एकदम अचंभित हो जाता है पारस, क्योंकि वो तो मिल्क का जो कैन था उसको बजा रहा था, लेकिन उससे भी कहीं तेज़ी से आग का फायर था, फायर का जो आवाज़ था उसका ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ओह लुक, बर्निंग द बाइसिकल टू द सडन स्टॉप। सॉरी, एक्सक्लेम पारस ब्रिंगिंग द बाइसिकल टू अ सडन स्टॉप। वो अचानक से क्या करता है, साइकिल को स्टॉप करता है। एन एलिफेंट वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। देखता है आगे क्या है, एक एलिफेंट क्या है, रोड में वो खड़ा है। इट मूव्ड अबाउट रेस्टलेसली। और वो धीरे धीरे उस रोड को क्रॉस कर रहा है, इसलिए वो अचानक से क्या पारस साइकिल को रोक देता है, क्योंकि रोड से उस पार क्या जो हाथी थे, एलिफेंट थे, वो पार हो रहे थे।
इट्स बिग ईयर्स फ्लैपिंग, और उसका जो बड़े बड़े कान थे वो क्या कर रहे थे, फ्लैप कर रहे थे, मीन्स वो फड़फड़ा रहे थे, इधर उधर हिला रहे थे अपने कानों को, और रोड के उस पार वो क्रॉस कर रहे थे। वंडरिंग विच वे टू गो, और इधर उधर वंडर कर रहे थे, इधर उधर देख रहे कि किस ओर जाए तो किधर जाएं, क्योंकि एक ओर तो आग लगी हुई थी और दूसरी ओर उधर नदी भी थी, साथ ही साथ उस और सेफ था, लेकिन वो सोच रहा था, इधर उधर वंडर कर रहा था, दिख रहा था कि किधर जाए। फ्रॉम द लेफ्ट वेयर द फॉरेस्ट वॉज स्टिल अनटच्ड, और लेफ्ट साइड था उधर क्या, उस ओर आग नहीं लगी हुई थी, एक और था, मीन्स जो फॉरेस्ट था वो दो और थी, बीच में रोड है और एक और इधर एक फॉरेस्ट है और इधर दोनों इधर भी फॉरेस्ट है, मीन्स दोनों साइड क्या है, यहाँ फॉरेस्ट है। तो इधर मान लिया आग लगी हुई, तो इस और जितने फॉरेस्ट थे उधर आग नहीं लगी हुई थी। तो जब रोड क्रॉस करे तो हाथी वो एलिफेंट सोच रहा है कि मैं किस ओर जाऊं, आगे या पीछे या लेफ्ट राइट जाऊं, तो वो देख करके इधर उधर वो क्या कर रहा है, वो वंडर कर रहा है आगे। फ्रॉम द लेफ्ट वेयर फॉरेस्ट वॉज स्टिल अनटच्ड फायर अ हर्ड ऑफ एलिफेंट मूव टुवर्ड्स द रिवर। तो हर्ड ऑफ द एलिफेंट मीन्स जितने एलिफेंट का झुंड था, हाथियों का झुंड था, वो रिवर उस पार, फॉरेस्ट के रोड के उस पार जिधर आग नहीं लगी थी उधर एक नदी भी थी, तो वो सभी उस पार जाते हैं नदी की तरफ। द लीडर ऑफ द हर्ड रेस्ट हिज ट्रंक, और जो हाथी के झुंड में जो एक लीडर रहता है वो अपना ट्रंक को, सूंड को क्या करता है, ऊपर उठा करके, वो ट्रम्पटेड रिप्लाई, वो ऊपर उठा करके क्या करता है, वो जोर से आवाज़ करता है। देन इट वॉकड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, वो आवाज़ करता है ताकि पीछे और भी जितने हाथी है वो भी उनका आवाज़ सुन करके वो पीछे पीछे आए और फॉरेस्ट के उस पार जिधर आग नहीं लगी तो उस पर सब जाए। इन द डायरेक्शन ऑफ द हर्ड केम निखिल जंप ऑन और पारस, जब वो सभी हाथी का झुंड रोड के उस पार नदी की तरफ चले जाते हैं, तो सब हाथी के पार होने के बाद निखिल फिर से साइकिल में उछल करके बैठ जाता है और दोनों फिर आगे बढ़ने लगते हैं। वी कांट स्टे हियर मच लॉन्गर, निखिल सैट ऑन द क्रॉस बार, और क्या बोलता है कि अब हम लोग यहाँ और देर तक नहीं रुक सकते हैं क्योंकि आग काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। और निखिल फिर से क्रॉस बार में साइकिल के पीछे वो फिर से तुरंत उछल करके बैठ जाता है। पारस पैडल स्विफ्टली, और पारस क्या करता है, वो तेजी से साइकिल को पैडल करने लगता है। स्विफ्टली मीन्स तेजी से। वी आर नियरली देयर सेड निखिल, ओ देन वे दे सो अ जैकल इन द मिडिल ऑफ द पाथ। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर से रोड में वो क्या करते हैं, एक जैकल का ग्रुप को देखते हैं। एक जैकल क्या है, एक जो सियार है वो रोड के बीच में ही वो लेटा हुआ। इट वॉज आइदर डेड और अनकॉन्शियस बिकॉज ऑफ द हीट एंड स्मोक, और वो इस प्रकार से लेटा हुआ था रोड के बीच में जैसे कि वो मर गया है। अनकॉन्शियस मीन्स वो पूरी तरह से बेहोश होकर के रोड में लेटा हुआ था। पारस रोड एट स्टॉप स्पीड, सॉरी पारस रोड एट टॉप स्पीड, और जैसे ही बीच में उसको देखता है तो वो तुरंत ही स्टॉप कर देता है। वो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बीच में जैकल को, सियार को देख लेता है तो तुरंत ही साइकिल को रोक देता है। दे वेयर क्लोज टू द रिवर, और वो रिवर के काफ़ी नज़दीक थे। पारस एंड निखिल वेंट इनटू द वाटर, वो क्या करते हैं, पारस और निखिल वो वाटर जो रिवर था उसके नज़दीक जाते हैं। द वाटर वॉज ओनली नी डीप, इट वॉज वेरी कोल्ड, जो पानी था रिवर में, जो भी पानी का लेवल था वो घुटना तक ही था और वो काफ़ी कोल्ड था, मीन्स बहुत ही ठंडा था। टुगेदर दे पुल्ड द बाइसिकल थ्रू द वाटर, और दोनों मिल करके वो क्या करते हैं, साइकिल को उठा करके नदी के उस पार क्रॉस करते हैं। द रिवर वॉज क्वाइट स्विफ्ट इन द मिडल, और जो पानी था वो बहुत ही शांत से वो बह रहा था। दे किक्ड ऑफ देयर शूज, और जो दोनों शूज पहने हुए थे उसको वो क्या करते हैं, खोल लेते हैं। नोइंग दैट द शूज वुड बी लॉस्ट, उनको पता था कि नदी में अगर जूता को पहन करके ही नदी में पार होते हैं तो मे भी उसका जो जूता है वो लॉस्ट हो सकता है, बह सकता है पानी में।
देन ग्रिपिंग द स्मूथ स्टोन्स ऑफ द रिवर बेड विद देयर टोस, और वो पत्थर के ऊपर में, क्योंकि नदी में आप लोग जानते हैं काफ़ी पत्थर रहते हैं, तो वो पत्थर के ऊपर में पैर को रखते हुए ग्रिप, वो बहुत ही मजबूती से उसमें दबोच करके अपने टो से, जो अंगूठा था पैर का टो रहता है, उससे वो एकदम दबोच करके उस पत्थर में पैर रख रहे थे और वो आगे की ओर क्रॉस कर रहे थे। दे रीच्ड द अपोजिट बैंक एंड सैंक डाउन ऑन द ग्रास, और वो पत्थर के ऊपर से होते हुए नदी के उस पार क्रॉस हो जाते हैं, और जैसे ही पार हो जाते हैं वो ग्रास में जाकर के बैठ जाते हैं। वी कैन रेस्ट नाउ, वो बोलते हैं कि अब हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे, इतना तेज़ी से साइकिल चला करके वो पार हो रहे थे। दे वॉच्ड द फायर एज इट कंटिन्यू टू स्प्रेड, और जब उस पार हो जाते हैं नदी के उस पार, तो वो वॉच करते हैं, देखते हैं कि फायर अभी भी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इट हैड क्रॉस्ड द रोड डाउन विच दे हैड कम, और देखते हैं कि जो फायर है वो जिस ओर से वो लोग आ रहे थे, पारस और निखिल, उधर वो क्या कर रहा है, वो आग पूरी तरह से फैल रहा है। द स्काई वॉज ब्राइट रेड, और जो आग था वो पूरी तरह से फैल चुकी थी, और उस आग के दहक से आग की जो चिंगारी था वो ऊपर की ओर दहक रही थी, जिसके कारण आसमान भी कैसे लग रहा था, एकदम रेड लग रहा था। एंड द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई, और रिवर भी उस स्काई के कलर से रिफ्लेक्ट हो रहा था, उसका कलर भी दूसरा चेंज हो गया था। सेवरल एलिफेंट्स हैड फाउंड देयर वे डाउन टू द रिवर, बहुत सारे एलिफेंट को भी क्या अपना वे मिल गया था, मीन्स अपना रास्ता मिल गया, क्योंकि वो जो हाथी का झुंड था वो क्या करने लगे, ट्रम्प करने लगे, आवाज़ निकालने लगे, जिसके आवाज़ को सुन करके जितने भी हाथी उस जंगल में फंसे हुए थे उस आग में, वो भी उस आवाज़ को सुन करके उस रिवर की ओर वो बढ़ने लगे और अपने लाइफ को सेव किए। दे वेर कूलिंग ऑफ बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन ईच अदर विद देयर ट्रंक्स, और जैसे ही रोड के उस पार जाने लगे तो वहाँ वो लोग सबको क्या मिलता है, नदी मिलता है, और नदी का जो पानी रहता है उसको अपने सूंड में भर करके एक दूसरे को क्या करने लगे, भिंगाने लगे एक दूसरे के ऊपर, नदी से पानी जो अपने सूंड में भर करके स्प्रे करने लगे। फर्दर डाउन स्ट्रीम देयर वेर डियर एंड अदर एनिमल्स, और उस नदी के नीचे की तरफ, जिधर नदी का पानी बह रहे थे उस नीचे की तरफ क्या था, इधर कुछ हिरन भी थे और अनदर एनिमल्स, इसके अलावा और भी जितने एनिमल्स उस ओर से, जिधर आग लगी थी उस ओर से इस ओर पार हुए थे, वो सभी नदी के नीचे की ओर वो भी थे। पारस एंड निखिल लुक्ड एट ईच अदर, पारस और निखिल एक दूसरे को क्या करने लगे, देखने लगे। अदर इन द ग्लो ऑफ द फायर, और उस फायर के जो ग्लो रहता है, उसका जो आग जब लगती है तो उसका लाल लाल जो ग्लोइंग रहता है उसका कलर, उससे दोनों का आंखों में इफेक्ट दिख रहा था। दे हैडंट नो ईच अदर वेरी वेल बिफोर, वो एक दूसरे को देखने लगते हैं, और वो ऐसे देखने लगते हैं, वो लोग कभी एक दूसरे को पहले नहीं देखे थे या नहीं मिले थे, लेकिन अब वो दोनों मिल करके ऐसे, वो दोनों को लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी दिनों से, बहुत ही दिनों से, जैसे कि वो क्या है, बहुत सालों से एक दूसरे के दोस्त हों। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा आज का जो स्टोरी है वो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी काफ़ी लंबी थी, आप आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी है, आप लोगों को स्टोरी समझ आ गया होगा, आई होप। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो स्टोरी था यहीं पर अंत होता है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर अंत होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।